ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे सही और पहले उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में पुलिस भर्ती में 20% पदों पर बेटियों को नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 30,000 महिला आरक्षी महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत 75,000 महिलाओं के कौशल क्षमता विकास और जागरूकता अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर परिवार की आय में वृद्धि करने में अपना योगदान दे रही हैं। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पात्र लोगों में से लगभग 25% लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 87 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल 10,61,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के मात्र 8 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 23 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 159 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 2 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7 करोड़ 83 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश भर में सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज गोरखपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा कि बच्चों के 90% मस्तिष्क का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, इसलिए आवश्यक है कि उन्हें जन्म के साथ ही पोषण युक्त भोजन दिया जाए। उन्होंने कहा कि मां के गर्भ में आने से लेकर शिशु के जन्म के बाद तक के 1000 दिन पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि जन्म के बाद 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह से 2 वर्ष तक स्तनपान के साथ पोषण युक्त आहार दिए जाने चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि लोगों में भ्रम है कि महंगे खाद्य पदार्थों में अधिक पोषण होता है। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास उपलब्ध हरी सब्जियां, सोयाबीन, दूध, चना, मोटे अनाज और फलों में पर्याप्त पोषण होता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को इन्हीं का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। कार्यक्रम में सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च सिफॉर सहयोगी के तौर पर शामिल हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से मेरठ से नोएडा तक साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल यात्रा आज हापुड़ पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने साइकिल यात्रा में शामिल जवानों का स्वागत किया। इस साइकिल यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर होगा। वहीं लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क से शुरू हुई वन्य जीव संरक्षण वाहन रैली आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंची, जहां रैली में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया गया। ये रैली उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क होते हुए जिम कार्बेट नेशनल पार्क तक जाएगी। गोरखपुर में एक दिन पूर्व पुलिस द्वारा एक होटल में देर रात तलाशी अभियान के दौरान एक व्यापारी की मौत के बाद 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।